अस्सलामुअलैकुम चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब चैम्पियंस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो आज की हम न्यू वीडियो में 10th क्लास फिज़िक्स लास्ट वन डे मास्टर प्लान प्लस इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर पर हम आज डिस्कशन करेंगे। मेरे नंबर नहीं आ सकते, क्यों नहीं आपके नंबर आ सकते? एक पुअर स्टूडेंट की दो ही रीजंस हैं। पहली कि मेरा बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश का पेपर ठीक नहीं हुआ। सेकंड रीज़न कि मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा। लेकिन जब आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप एक टॉपर स्टूडेंट जैसे मार्क्स ले सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ। ये गेस्ट पेपर एक ऐसा गेस्ट पेपर है, और जो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया था बायोलॉजी का, तो गुजरांवाला बोर्ड के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर जो मैंने कल गेस्ट पेपर अपलोड किया था परसों, उस गेस्ट पेपर में से 98% पेपर आया है। और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, तमाम बोर्ड्स के अंदर 90% प्लस क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने, जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी शेयर करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने क्या 10th क्लास फिजिक्स की एग्जाम की तैयारी के लिए फुल बुक तैयार करनी है कि नहीं? नहीं स्टूडेंट्स, जस्ट आपने सिलेक्टिव चैप्टर्स तैयार करने हैं। कौन से सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं जानिए इस वीडियो में। आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा, लास्ट वन डे मास्टर प्लान भी शेयर करूंगा, और सिलेक्टिव चैप्टर्स के बारे में भी बताऊंगा, और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। फर्स्ट पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का किस तरह का होगा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको किस तरह के आएंगे इस साल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन से पहले हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। तो 10th क्लास फिजिक्स के अंदर एमसीक्यूज की डिवीजन की गई है 12 मार्क्स की। आपको 12 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं। अब आपने एमसीक्यूज करने कहाँ से है? जस्ट आपने बुक की बैक साइड वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं, यूनिट्स होते हैं, इन यूनिट्स और फार्मूलाज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके इन 3 पार्ट में से 100% उम्मीद है कि 12 मार्क्स के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन की गई है 13 मार्क्स की। आपको 10th क्लास फिजिक्स के अंदर 3 पार्ट आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हर पार्ट के 10 मार्क्स होंगे। हर पार्ट के अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने हर पार्ट के अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैंने हर चैप्टर के तरतीब वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी शामिल हैं, एप्लीकेशंस भी शामिल हैं, यानी एप्लीकेशन और यूजेज दोनों एक ही हैं। इसके अलावा डेफिनेशंस भी शामिल है, और डिफरेंशिएट बिटवीन्स भी, यानी कि दो डेफिनेशंस के दरमियान जिन डेफिनेशंस का आपने फर्क बयान करना है, वो भी क्वेश्चंस इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर शामिल है। तो आइए हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। स्टेट हुक्स लॉ एंड डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी शामिल है शॉर्ट क्वेश्चंस के। इसके बाद डेफिनेशंस भी शामिल है, डिफरेंशिएट बिटवीन्स भी शामिल है, यूजेस भी शामिल है। सब न्यूमेरिकल हर एक चीज इस शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मैंने बता दी है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस है कि 10 साल पास बोर्ड पेपर में कई दफा रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 क्या सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। हर चैप्टर्स के मैंने तरतीब वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं लिखे। इसके अंदर कंसेप्चुअल भी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपके एप्लीकेशन बेस वाले भी क्वेश्चंस हैं, नॉलेज बेस वाले भी क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस वाले भी क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस वाले भी क्वेश्चंस हैं। 5 बेसिस के इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस शामिल कर दिए हैं, जो कि इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर भी बिल्कुल मुख्तसिर से हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा कोई मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, और एग्जामिनर भी हमेशा बोर्ड के अंदर ही आसान क्वेश्चंस पूछता है, ना ही कि मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करें, फिर मैं आपको एंड पर बताता हूं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से रीड आउट करना है, कौन से चैप्टर्स आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कौन से आपने स्किप करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर्स को। तो सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें।
तो ये थे आपके 110 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। 9th चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं। सिर्फ 9th चैप्टर में से मैंने 110 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं। अब बात करते हैं कि आपने इन 110 में से आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। जितने मैंने क्वेश्चन इधर बताए हैं ना, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप सिलेक्टिव चैप्टर्स करना चाहते हैं तो मैंने पेयरिंग स्कीम जो कि अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि आप पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने किन चैप्टर्स को करना है और किन को स्किप करना है। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन। 13 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं बोर्ड के अंदर। 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे। अब बात करते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से याद करने हैं। जस्ट आपने मॉडल पेपर पर चले जाना है। चैप्टर वाइज मॉडल पेपर पर आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपने मॉडल पेपर, कोई भी मॉडल पेपर आप ले सकते हैं। हमदर्द का मॉडल पेपर ले सकते हैं, A+ का मॉडल पेपर ले सकते हैं, या आप कोई हेल्पिंग बुक में से भी इन क्वेश्चंस के आंसर को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो आपको 3 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की आएंगे बोर्ड के अंदर। 18 मार्क्स के आपको सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। 18 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होने हैं। A पार्ट आपका 5 मार्क्स का होगा और B पार्ट आपका 4 मार्क्स का होगा। A पार्ट आपका जो थ्योरी वाला होगा वो 5 मार्क्स का होगा और B पार्ट जो का आपका न्यूमेरिकल वाला होगा 4 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने आगे पीछे चैप्टर्स लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स भी लिखे हैं चैप्टर नंबर 10 के, एग्जाम्पल वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी। एग्जाम्पल के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और एक्सरसाइज के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 10 और 12 के न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। इसके बाद नीचे हम बात करते हैं थ्योरी की। तो चैप्टर नंबर 10 और 12 के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको पूछ सकता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज रिपल टैंक, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर नंबर 10 के भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं और चैप्टर नंबर 12 के भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। जिन स्टूडेंट्स की ये शिकायत है कि सर आप सिर्फ इंग्लिश के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो उर्दू के अंदर क्यों नहीं करते, तो मैंने उर्दू के अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हैं, इंग्लिश के अंदर भी लिखे हैं और उर्दू के अंदर भी लिखे हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट होना है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका मुश्तमिल होना चैप्टर नंबर 10, 13 और 16, इन 3 चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। लेकिन चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स नहीं है। चैप्टर नंबर 16 के तो न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 इन 2 चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल भी करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं और 3 चैप्टर्स के आपने थ्योरी करनी है। मुझे उम्मीद है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको थ्योरी पूछी जा सकती है और चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ आपको न्यूमेरिकल ही पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट पेयर होगा चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 17। लेकिन इसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 13 भी ऐड किया, तो मैंने हर चैप्टर के न्यूमेरिकल भी लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे हैं। न्यूमेरिकल्स भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। आप तमाम स्टूडेंट साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी नोट करते चले जाएं और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट करते चले जाएं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद इको। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आगे लिखे हैं जिसके अंदर राइट एप्लीकेशन ऑफ हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। एक्सप्लेन कूलम्स लॉ वाला हो सके दोनों टाइम्स ये क्वेश्चन आ जाए, हो सके ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है राइट मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज आर पैरेलल, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। या आपको ये पूछ सकता है राइट मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज, या आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है राइट मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल। इसके बाद हम नीचे बात कर लेते हैं डिस्कस कंपोनेंट ऑफ CBIS, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट आर इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, डिस्कस CD और डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 ये 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। इसके मैंने न्यूमेरिकल्स भी लिखे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाले भी लिखे हुए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स को भी नोट कर लें
शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट कर लें। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स को नोट करें, फिर नीचे आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, राइट देयर यूजेस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, ये भी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस अल्फा बीटा एंड गामा डिके। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी कि जो फर्स्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देख लें, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने नीचे लिखा भी हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन जोल्स लॉ। 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे बताए हैं जिनके सबसे ज्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है। सबसे पहले स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, सेकंड स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, थर्ड स्टेट एंड एक्सप्लेन जोल्स लॉ। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो बन रहा है स्टेट हज़ार्ड एंड सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद राइट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज आर पैरेलल। 2 क्वेश्चन बनते हैं इधर, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज, और एक क्वेश्चन बनता है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल। 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इधर आपके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नीचे हमारे पास है एक्सप्लेन डीसी मोटर्स, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। इसके बाद एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज जनरेटर एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। 60 में से 60 मार्क्स एक पुअर स्टूडेंट भी इस गेस्ट पेपर को तैयार करके हासिल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ज्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस मवाद को ज्यादा मवाद नहीं समझना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रिपीट किए गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर रिपीट किए गए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।